गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम टू माय यूजी पीजी क्लासेस। आप सभी का यूजी पीजी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल साइंस में वूल यानी ऊन की। ठीक है, हमने बात किया था कपास के बारे में, लिनन के बारे में। कपास और लिनन कैसे रेशे होते हैं? ये प्राकृतिक रेशे हैं। आज हम बात करेंगे किसकी? ऊन की। किसकी बात करेंगे? ऊन की। ऊन की। ऊन क्या है? तो ऊन भी क्या है? एक प्राकृतिक रेशा है। कैसा रेशा है? प्राकृतिक रेशा। ऊन एक प्राकृतिक रेशा है। ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है? प्राणी जगत से। ठीक है, ऊन एक प्राकृतिक रेशा है, यह हमें प्राणी जगत से प्राप्त होता है। ऊन में भी किसकी प्रधानता होती है? ऊन में किसकी प्रधानता होती है? प्रोटीन की। ठीक है, प्राकृतिक रेशे में हम कपास और लिनन की बात कर रहे थे, तो क्योंकि वो प्राकृतिक है तो उसमें किसकी प्रधानता हो रही थी? किसकी प्रधानता हो रही थी? सेलुलोज की हो रही थी ना। लेकिन जो जितने भी प्राणी जगत के रेशे होंगे उनमें प्रोटीन की प्रधानता होगी। ठीक है, प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन। हमारे बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन। हाँ, हमारे बाल और नाखूनों में साफ दिख रहा है ना? यस मैम। हमारे बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन। प्राणी जगत के रेशे में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बाल क्या होते हैं? बहुत रफ हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, देखने बड़ा अजीब से दिखते हैं। तो जैसे पार्लर में लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्लर वगैरह अगर जो लोग भी जाते हैं वो क्या कहते हैं कि बाल हमारे बहुत ड्राई हो गए, बहुत अजीब से रूखे रूखे से हो गए। तो वहाँ के जो भी होती है वो क्या बोलती हैं? अपने बालों में केराटिन करवा दीजिए, कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये नष्ट हो गया होता है, तो इसलिए ये नष्ट हो गया होता है, इसलिए इसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? यही केराटिन प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बात करते हैं अगर हम ऊन की, तो ऊन जो है, मिंक कोट का नाम सुना है आप लोगों ने? मिंक कोट। मिंक कोट जो है ये दुनिया का सबसे महंगा कोट होता है। दुनिया का सबसे महंगा कोट होता है। ये दुनिया का सबसे महंगा कोट होता है। देखिए, जो ये क्योंकि बहुत महंगा होता है, लेकिन इसका लो भी आता है, लो क्वालिटी का भी आता है। कपड़ा कुछ और होगा लेकिन उस पर लेबल काहे का लगा होगा? मिंक कोट। ठीक है, लेकिन मिंक कोट जरूरी नहीं होता कि ओरिजिनल मिंक कोट। ओरिजिनल तो क्या होता है? बहुत महंगा होता है। ठीक है, यहाँ अब अगर ऊन प्राप्ति की बात करें तो ये किससे प्राप्त होता है? ये मिंक कोट जो बनता है किससे प्राप्त होता है? तो ये ऊंट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? इसमें जो ऊन का प्रयोग होता है वो ऊंट से प्राप्त होता है। किस ऊंट से प्राप्त होता है? तो उसको क्या बोलेंगे? विक्यूना। ठीक है, विक्यूना नामक ऊंट से, विक्यूना नामक ऊंट से प्राप्त होता है। मिंक कोट दुनिया का सबसे महंगा कोट होता है। ये किससे प्राप्त होता है? विक्यूना नामक ऊंट से प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए इतना महंगा होता है। अच्छा, इसकी खास बात क्या होती है? नोट करते जाइएगा बेटा। इसकी खास बात क्या होती है? यह बहुत ज्यादा गर्मी और हल्केपन की वजह से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? यह बहुत गर्म एवं हल्केपन की वजह से, हल्केपन की वजह से क्या होता है? जाना जाता है। हम लोग अगर सर्दियों में हम लोग रजाई कुछ ओढ़ते हैं
बहुत ज़्यादा भारी लगता है, तो हम ऐसा लगता है कि हमने ओढ़ा और हम क्या हो गए, दब गए, ऐसा होता है ना। तो इसलिए, और जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं, कुछ रज़ाइयाँ जो होती हैं जो बहुत हल्की होती है लेकिन वो गर्म बहुत होती है ना, तो हमें उसमें सोने में बड़ा सुकून मिलता है ना। तो इसीलिए जो ये पिंक कोट है, ये जो विकोना नामक ऊँट है, इससे बने जो भी ब्लैंकेट कोट जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, अत्यधिक गर्म होती हैं और हल्की होती हैं, इसलिए ये ज़्यादा फेमस होती है, महंगी भी होती हैं।